हाय, वेलकम टू आरती क्रिएशन। आज जल्दी जल्दी हम लोग अपना आगे का काम करेंगे और बहुत सारी क्वेरीज आई थी मुझे, तो पहले मैं वो क्वेरीज भी बता देती हूँ, आपकी सॉल्व कर दूँगी और उसके बाद हम आगे काम करेंगे। हाय, हेलो, कुछ तो बोलो। हेलो शैली जी। हेलो सुनीति, हाउ आर यू? हेलो प्राची, सॉरी पंची, वाओ नाइस नेम। ओके, तो देखो मैंने ना बोला था कि मैं डबल कलर करूँगी, मैंने किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा काम करके रखा है, लेकिन वो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। सी द शेडिंग। अभी आप शेडिंग देखिए और देखो सिर्फ एक पार्ट ही पूरा बनने का है, वो भी कैसे लग रहा है, कितना सुंदर आपको लुक आ रहा होगा इसका। देखिए और बताइए मुझे अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हेलो चैताली, है ना? ये देखिए, ये शेडिंग ऐसा होना चाहिए एकदम अच्छा सा, क्या बोलेंगे हम उसको, डार्क से लाइट प्रॉपर, ऐसे लाइनिंग्स नहीं चाहिए हमको, दैट डोंट लुक। हेलो डॉक्टर भारती जी, हाय। सो द फर्स्ट क्वेरी, सबसे पहला क्वेरी ये था। हेलो सेजल, हेलो, थैंक यू पंची, हेलो पारुल, डू शेयर द वीडियो। एक बार वीडियो प्लीज़ प्लीज़ जाके शेयर कर दीजिए और बाकी लोग भी बनाएंगे ना यार, सिर्फ हम ही क्यों बनाए, है ना? सो फर्स्ट थिंग कि मैं सीडीज नहीं यूज़ कर रही हूँ, वो सॉफ्ट हो जाती है पानी में डालने के बाद, कट भी हो जाती है, बट ट्रस्ट मी दे आर लिटिल हार्ड टू कट स्टिल। मुझे लगा, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सा फिर छाले टाइप्स आ गया और दुखने लगा, तो आई जस्ट ड्रॉप दैट आइडिया विद इन 3 सीडीज एंड आई एम यूजिंग डीवीडीज ओनली। डीवीडीज और सीडी में डिफरेंस ये होता है, मैं वो अभी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? थैंक यू सो मच पारुल फॉर शेयरिंग, थैंक यू सुनीति फॉर शेयरिंग, डू शेयर द वीडियो। ये देखो, ये है डीवीडी। डीवीडी को मैं अभी, ये वार्म वाटर है और मैं इस वार्म वाटर में इसको डाल रही हूँ, ठीक है? और तब तक हम बाकी बातें करते हैं। इसको हम 5-10 मिनट ऐसे ही डाल देंगे और हमें लगे एक सीडी भी दे देना मुझे। मैं एक सीडी भी डाल के बताती हूँ आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। गुड आफ्टरनून सरिता जी, कैसी हैं आप? ये सीडी है, जो इसके पहले हमने डाला वो डीवीडी था। ये देखो जो कट वाला है ये सीडी है और मैं इसको भी इस वार्म वाटर में डाल रही हूँ, ठीक है? अब मुझे कल, थैंक यू सरिता जी, आप बिना बोले शेयरिंग कर देती है सभी का, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और हाँ, एक क्वेरी ये आया था सिंपल सा कि मान लो मेरा तो जैसे ये सर्कल था, तो इसका सेंटर जो है वो मुझे पता था क्योंकि सेंटर में निशान है, बट अगर आप ऐसा कुछ लेते हो, अब आपके पास ये MDF कट होके आया है और आपको नहीं पता कि इसका सर्कल कौन सा है, तो अगर आप, एक तो मैथमेटिकल मेथड है, टेक्निकल वाला, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाओ, कॉर्ड्स बनाओ और फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स सिर्फ सेंटर में से ही पास होते हैं, तो यू विल गेट दैट सेंटर। एक वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, मैं आपको दूसरा और आसान वाला तरीका बताऊंगी, ठीक है? हेलो अर्चना जी, कैसी हैं आप? तो आपको क्या करना है, ये एक जो है, जिस किसी का भी सर्कल का आपको सेंटर लेना है, जिस किसी भी MDF पीस का आपको सेंटर लेना है, आप उसको लेंगे। लेने के बाद एक न्यूज़पेपर पे या कोई भी रफ पेपर पे, मैं इसको थोड़ा साइड कर देती हूँ, ठीक है? इसको सर्कल बना लेंगे। हेलो इंद्रजीत जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? ठीक है, ये देखो मैंने ना इस पे उस सर्कल को ड्रॉ कर लिया,
और ड्रॉ करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे यूजिंग सीजर। ठीक है, आराम आराम से। किस किस ने ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है या कौन कौन बनाने वाला है, मैं रिकमेंड करूंगी कि आप डीवीडीज ही यूज करो। हाँ जी चालू जी, सीढ़ी कट तो होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ना हाथों में इतनी तकलीफ होती है कि मतलब मुझे तो हुई, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन मुझे हुई एंड आई जस्ट ड्रॉप द आइडिया ऑफ यूजिंग सीडीज एंड आई एम गोइंग टू यूज डीवीडीज ओनली। हेलो गायत्री जी। और मुझे ना उस वजह से अब कैंची पकड़ने में भी थोड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि टच तो वहीं पर होता है, तो इट्स पेनिंग एक्चुअली। हाँ जी सरिता जी, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, लेकिन मुझे ना काफ़ी लोगों ने मैसेंजर पे मैसेज किया था कि आपका तो सेंटर आपको पता है, हम कैसे सेंटर लेंगे। तो ये आसान वाला तरीका है और नॉर्मली मैं तो जो करती हूँ वो कॉर्ड्स बना के फिर उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना के ही सेंटर लेती हूँ, बट आई थॉट दिस वन इज लिटिल ईजियर। और हम लोग नॉर्मली उतना ही सर्कल लेते हैं जो कि एक पेपर पे आ जाए, उससे बड़ा सर्कल हम लोग आर्टवर्क करते हैं नहीं ज़्यादा। तो ये जो टेक्निक है ये आपको आसानी से काम आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच अर्चना जी, मैंने देखा और बहुत सुंदर बनाया है आपने। एलिफेंट लिपन इतने लोगों ने बनाया है, आई थिंक ये मेरा सबसे ज़्यादा बनाया जाने वाला पीस है। मटेरियल लेके बिना मटेरियल लिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत बहुत सारे लोगों ने, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो। नाउ सी, ये देखो सर्कल कट हो गया। सर्कल को आप सिंपली ऐसे ये एज से एज मिला के फोल्ड कर दीजिए, हो गया। फिर दोबारा से इस एज से इस एज को, जैसे हम फुल्का रहता है ना, फुल्के को जैसे फोल्ड करते हैं नॉर्मली, बस वैसे फोल्ड कर दीजिए। दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ टेकिंग सेंटर। और ये हमारा इसके ऊपर रखा हमने इसको प्रॉपर एक के ऊपर एक, और जो ये पॉइंट है जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होती है, दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ आवर सर्कल। तो सेम यहां पर रखेंगे और आप यहां पर गड्ढा कर लो एक। नाउ दिस इज योर सेंटर, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ये है आपका सेंटर इस एमडीएफ बोर्ड का। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू टेक सेंटर ऑफ एनी सर्कुलर शेप। आप ओवल का भी सेम तरीके से ले सकते हो, आप ओवल शेप कट कर लो और उसके हिसाब से फिर ऐसे ही सेंटर ले सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया आपका सेंटर लेने का तरीका। आ जाते हैं, तब तक हमने बातें कर ली। और ये 5 से 10 मिनट आपको जो है ये सीरीज को वार्म वाटर में रखना है। रखने के बाद सीडी हो या डीवीडी हो, कोई भी चीज़ हो, वो सॉफ्ट तभी होगी जब आप उसको वार्म वाटर में रखेंगे। और उसके बाद ये देखिए
ये है हमारा सीडी। ठीक है, इसको मैं कट करती हूँ। ताकत लगती है, सच में दुखता है, एंड इट इज़ हार्ड। ये नहीं कट होता है इतने आसानी से। आराम आराम से आप करोगे तो कट हो जाएगा, लेकिन टाइम लगता है। ठीक है, एक बार बड़ा पीस कट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, फिर उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं इजीली। पानी में डालने से ना ये तड़कती नहीं है। नॉर्मली होता है क्या, अदरवाइज अगर आप पानी में नहीं डालते हो ना तो वो तड़क जाती है जैसे ही आप सीजर लगाते हो, लेकिन पानी में डालने से तड़केगी नहीं। और अब आप इसके छोटे छोटे पीसेस आराम से कर सकते हो। ठीक है, जितने चाहिए उतने छोटे पीसेस आप इसके आराम से कर सकते हो। इनका शाइन भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं डीवीडी। आप डीवीडी को ऐसे निकालेंगे पानी से, और सबसे पहला काम ये करेंगे, इसको पोंछ लेंगे टिश्यू पेपर से या किसी भी चीज़ से। कॉटन का रुमाल ले लो, नैपकिन ले लो। सबसे पहला काम हम करेंगे, इसको पोंछ लेंगे। थोड़ा और 5-10 मिनट रखिएगा आराम से, तो अच्छे से हो जाएगा। हेलो सोनी जी। फिर हम इसको कैंची से कट करेंगे। बस एक ही जगह से आपने कट लगाना है। ठीक है, और आपके पास अगर नाइफ है तो आप नाइफ ले सकते हो, या फिर नेल्स की हेल्प से। नेल्स मैंने आज ही कट किए हैं, जस्ट ऐसे। हाँ राधा जी, गर्म पानी में डालकर रखना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मृणाल फॉर शेयरिंग। दस मिनट डाल के रखिएगा, आपका काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ना यहाँ पे जस्ट नाइफ देना, कटर कटर रहने दो, हो गया। ये देखो, आराम आराम से ज़्यादा देर पानी में डाल के रखिएगा, 10 मिनट जैसे मैंने बोला। अदरवाइज ये ऐसा होगा आपका भी। एक निकलेगा ट्रांसपेरेंट पार्ट। ठीक है, करना आपको क्या है, ये ऐसा नहीं निकलना चाहिए। मैंने थोड़ी सी जल्दी कर दी, तो ऐसा नहीं निकलना चाहिए। ये पूरा इस साइड में शाइनी पार्ट आएगा, एंड यू कैन सी, ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। तो एक पार्ट जो है आपका पूरा ट्रांसपेरेंट निकलेगा। कब? जब आप इसको 10 मिनट पानी में डाल के रखेंगे, फिर एक कट लगाएंगे, ये दोनों लेयर्स जो है सेपरेट हो जाएंगी, और एक पार्ट आपका ऐसा ट्रांसपेरेंट निकलेगा। इसमें आपका वेस्ट होगा। और जो बोल रहे थे ना कि काला होता है, तो इस पार्ट को अगर आप लगाते हो ना तो ये पार्ट में ब्लैकनेस आ जाती है। ये देखो, यहाँ से ऐसे वाइट होना चाहिए एक तरफ से, और एक तरफ से ऐसा शाइनी। ठीक है, ये बैक साइड से वाइट, ये साइड हम स्टिक करेंगे, और इस तरफ से देखो ये शाइनी सरफेस है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारे काम का रहेगा। और ये जो पार्ट निकलेगा ट्रांसपेरेंट वाला, जो कि मेरा प्रॉपरली निकला नहीं है, तो ये ट्रांसपेरेंट पार्ट लेकिन निकलता है। ट्रांसपेरेंट पार्ट आप फेंक देंगे, इसका कुछ नहीं करना हमें। और ये वाला जो है इसको आपको यूज़ करना है। ये कट करने में बहुत आसान है, बहुत आराम से हो जाता है, और जितना छोटा चाहिए उतना छोटा हो जाता है। ये सिर्फ होगा डीवीडी में। हाँ नहीं शालू जी, मैजिक नहीं है। डीवीडीज आर डबल लेयर, 2 लेयर्स होते हैं, तो डीवीडी में होगा, सीडी में नहीं होगा। अब इसके देखो, आप चाहे उतने छोटे पीसेस कर लो, और बिल्कुल हाथों पे प्रेशर नहीं आता। ये देखो,
इतने छोटे पीसेस भी अगर आप करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल हाथों पे आपके प्रेशर नहीं आएगा। सो दिस इज what you have to do. You have to soak the DVDs in warm water for 10 minutes, कम से कम 10 मिनट्स के बाद आप उसको आराम से बाहर निकालिए। हाथ मत लगाइए, हम लोग भी सीढ़ी पे कभी हाथ नहीं लगाते, सबको पता है। उसके बाद उसको टिश्यू पेपर से या पेपर टॉवल से या एनीथिंग, कॉटन हैंकी से उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, पोंछ लीजिए। क्लीन क्या करना है, उसके बाद एक कट लगाइए, दोनों पार्ट्स को सेपरेट कीजिए, ट्रांसपेरेंट पार्ट को फेंक दीजिए और ये जो दूसरा वाला पार्ट रहेगा जिसके बैक साइड में ऐसा वाइट होता है, इसको हम यूज़ करें। ये देखो यहाँ पर मेरा जो ठीक से नहीं निकला है, ये पार्ट मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि ये पार्ट में शाइन नहीं है। हमें सिर्फ शाइन वाला पार्ट यूज़ करना है, जो कि है ये वाला। ठीक है, तो दिस इज़ इट। मैंने कट करके रखे हैं एंड मुझे सच में 2 DVDs खरीद के मंगानी पड़ी, क्योंकि उतनी DVDs थी नहीं घर पे। CDs बहुत सारी थी लेकिन DVDs नहीं थी, तो मैंने 2 DVD मंगाई है मार्केट से। हेलो शुभा जी। इसके बाद आप ऐसे देखो पीसेस करके रख लेंगे, ये सारे बड़े बड़े पीसेस अप्रॉक्स हम करके रख लेंगे एंड देन आफ्टर वी विल अरेंज इट। अरेंजमेंट में कोई बहुत खास काम नहीं है। सी हाउ कलरफुल इट इज़ लुकिंग। देखिए जैसे जैसे रिफ्लेक्शन आएगा मेरी ड्रेस का, तो ये बहुत बहुत सुंदर लगेगा किसी भी चीज़ का। ठीक है, डिज़ाइन ड्रॉ करना मैंने उसी दिन बताया था। शुभा जी हम बना रहे हैं मोज़ाइक बटरफ्लाई यूजिंग DVDs। अब ये बड़े बड़े पीसेस को मैं थोड़ा छोटा छोटा कर रही हूँ और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है ये थोड़ी अंदर की तरफ है, मुझे लाइन दिखानी नहीं है, तो मैं बिल्कुल लाइन से थोड़ा बाहर लेकिन स्ट्रेट लाइन यूजिंग दिस फैब्रिक ग्लू। ठीक है, ये देखो इसका बैक साइड वाइट है, फ्रंट साइड शाइन है। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक ग्लू लगा के ये स्ट्रेट लाइन में आना ज़रूरी है और जो कर्विकल हमने लिया है उसको भी हम वैसे ही लें। कोशिश कीजिएगा कि आप फ्रंट पार्ट पे हाथ ना लगाओ, आपके फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे उस पर। यहाँ पर अगर आप हाथ लगाओगे ऊपर वाले इसमें तो आपके फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है लेकिन फिर भी। छोटे जो पीसेस निकालोगे ना वो भी साइड में ही रख दीजिएगा, क्योंकि काम ही आएंगे वो भी बाद में। नीचे की तरफ हम छोटे छोटे पीसेस ही लगाएंगे। जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं प्लीज़ एक बार वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। और जो आप एक पीस काटते हो ना उसके बाजू में ये दूसरा एक पीस उसी का जो बचा हुआ होता है ना लग जाता है मोस्टली, तो ऐसे करेंगे तो काम थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। हेलो जयश्री जी। और ज़रूरी नहीं है बटरफ्लाई बनाना है, आप कुछ और भी बना सकते हो, आपकी इच्छा है।
नीचे की तरफ हम थोड़े से छोटे छोटे लगाएंगे। ठीक है, अब आप इस साइड की भी बाउंड्री बना लो पूरी जैसी हमको चाहिए। रेखा जी मोज़ाइक आर्ट बोलेंगे हम इसको। यहाँ पे ना थोड़ा सर्कुलर है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पीसेस लगाएंगे, मतलब उस शेप को कंटिन्यू करेंगे। सीढ़ी के अलावा क्या यूज़ कर सकते हो? रेडीमेड टाइल्स भी मिलती हैं जैसे जी इसके लिए। मैं देखो अंदर की तरफ अभी ध्यान नहीं दे रही हूँ, सिर्फ ये मुझे सर्कुलर चाहिए, मैं उसके लिए काम कर रही हूँ। हेलो नताशा। रेखा जी कुछ खास नहीं किया है हमने, इसका पहला सेशन भी मेरे पेज पे है। आप एक बार जब ये सेशन ख़त्म हो जाए, दोनों सेशन ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। हाँ जी, ग्लास पीसेस यूज़ कर सकते हो, बट यू नो ग्लास पीसेस इतने रैंडम आपको मिलेंगे नहीं, है ना। और घर में अगर हम उसको रेडी करेंगे तो देर इज वो थोड़ा डेंजरस रहेगा, इससे ना हाथ में लगती नहीं है, लेकिन ग्लास पीसेस से तो लगेगी। हेलो सदा जी। ये यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि इससे हाथ में लगती नहीं है। आप आराम से बस एक बार सीरीज अलग अलग करके बच्चों को दे दो, वो लोग आराम से खुद ही कट कर लेंगे। ट्रस्ट में आपको उनको उसमें हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सीरीज बोल रही हूँ, सॉरी डीवीडीज आर सो सॉफ्ट आफ्टर सेपरेशन कि दे आर इजीली कट। आप पंचिंग मशीन यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास है तो डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पंचेस, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। नाउ सी, देखो मेरा ये बन गया और ये बन गया। नाउ आई हैव टू कवर द रिमेनिंग स्पेस। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था कि हम ये लाइन और ये बना लें पहले। और मैं यहाँ के लिए एक पीस लगा देती हूँ, और उसके बाद फिर आप बीच की स्पेस कवर करो।
समटाइम्स यू नीड टू एडजस्ट, जैसे मेरे को यहाँ पे ना मुझे थोड़ी सी जगह एडजस्ट करनी पड़ रही है। तो हम शेप के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। Now just take random pieces and arrange them. आपको शेप दिखाई देते जाएगा यहाँ पे किस तरीके का आएगा। परफेक्ट नहीं चाहिए हमें क्योंकि ये मोज़ाइक है, तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कट कर लिया। देखो sorry for the noise, एक्चुअली यहाँ बाजू में ना घर बनना शुरू है। और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जगह छोड़नी है, अगर छूट रही है तो, और ना छूट रही है तो मत छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ओवरलैप नहीं करना है। ठीक है, लाइक दिस। अर्चना जी, अगर आप पहले फेविकॉल लगा लोगे और फिर शेप अगर हमारा इधर उधर चला गया ना, तो फेविकॉल जो है वो वहाँ पर वो होगा, दिखाई देगा बाद में, क्योंकि वो एक्स्ट्रा शाइनी सरफेस होता है ना, इसीलिए। हाँ, एंड वन मोर थिंग, आई जस्ट फॉरगॉट टू शेयर, मैंने इसको कलर करने के बाद वॉर्निश भी कर दिया था। लाइक जो मुझे शेड देना था वो शेड देने के बाद वॉर्निश भी कर दिया, क्योंकि सीरीज के ऊपर वॉर्निश नहीं होगा, अदरवाइज इसका जो शाइन है
वो खराब हो जाएगा। और इसमें वॉर्निश इतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर करना भी है तो पहले ही आपको करना पड़ेगा। पीस पे फेविकॉल लगाने से बस ये होता है कि प्रॉपर जगह पे ही लगता है फेविकॉल। आप या तो फैब्रिक ग्लू यूज़ कीजिए एज कम्पेयर टू फेविकॉल, या फिर A+ ग्लू यूज़ कीजिएगा। मिरर्स पर वॉर्निश होने से खराब होने का नहीं, आपको पोंछना पड़ेगा लेकिन उसको जल्दी से, क्योंकि मिरर्स का जो ओरिजिनल शाइन है ना वो फिर ये हो जाता है। मिरर्स में ओरिजिनली इतनी शाइन है, हम वॉर्निश क्यों करते हैं? प्रोटेक्ट करने के लिए और शाइन लाने के लिए। मिरर्स में तो ऑलरेडी बहुत शाइन है ना। ये देखो ऐसे एट रैंडम कोई इसका फंडा नहीं है कि कैसे आपने जाना है। आपको जैसे पीस दिखाई दे रहा है, जैसे जगह दिखाई दे रही है, बस वैसे हम लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच डियर फॉर शेयरिंग। हेलो वर्षा जी। आसान सा ट्रिक है एकदम, लेकिन देखना जब ये पीस बन जाएगा बहुत बहुत ब्यूटीफुल बनेगा, बहुत सुंदर दिखेगा। हाँ वर्षा जी, सीडी नहीं डीवीडी। मैं डीवीडी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जो लोग कर सकते हो, अगर आप कट कर सकते हो तो आप सीडी कट कीजिए, अदरवाइज जस्ट यूज़ डीवीडी। हाय रिचा। टूल के निशान आ जाते हैं। यू कांट यूज टूल्स और एनीथिंग फॉर दिस। अगर आप इस पर कोई भी चीज़ लगाओगे ना तो उसके निशान आ जाएंगे ऊपर। सीढ़ी पे ना हम फिंगरप्रिंट्स नहीं आने देते हैं, ये वैसा ही है। फिर यूज एनीथिंग ना तो उसके निशान आ जाएंगे, इसलिए मैं इसको ऐसे पकड़ रही हूँ।
हेलो क्यों कर लेते हैं इसको। हेलो अनु। आराम वाला काम है लेकिन आउटपुट जो है ना वो एकदम अच्छा आएगा। मैं ना सर्कल में जो होता है सीढ़ी का सबसे बाहर वाला साइड वो ना ट्रांसपेरेंट होता है, तो मैं उसको भी कट कर रही हूँ। आप चाहो तो कट करो, चाहो तो ना कट करो, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो हीना जी, हम डीवीडी को कट करके मोज़ाइक बटरफ्लाई बना रहे हैं। हाँ जी वर्षा जी, इसका पहला सेशन जो है वो आपको मिल जाएगा मेरे पेज पे रिकॉर्डेड, और ये वाला भी रहेगा। क्या हुआ हिना जी, मैं समझ नहीं पाई। हेलो रागिनी जी। ऐसे आप कट करते करते लगाते आइए, ठीक है। बड़े छोटे छोटे थोड़े ऐसे ऐसे चलेंगे हम। और जो लास्ट में है ना, मैं इस साइड का बता देती हूँ। मैंने इधर ऑलरेडी स्टिक करके रखे हुए हैं थोड़े से, तो यहाँ आखिरी में जो है ना वो हम एकदम छोटे छोटे पीसेस लगाएंगे। दे विल रियली रियली लुक ब्यूटीफुल। जितने छोटे पीसेस आप लगा सकते हो उतने छोटे आप लगाइए। थैंक यू अनु। एक्चुअली ना बहुत आवाज़ हो रहा है यहाँ पे। बस ऐसे एक ड्रॉप लगाया और राधा जी 5 मेरे पास घर में थी और 2 मैंने मंगवाई है। मतलब डीवीडीज नहीं थी तो 2, मेरे को लगता है कि 7 में हो जाना चाहिए। 7 डीवीडीज अप्रॉक्स लगेंगी आपको, अगर आप ये इतना बड़ा पीस बना रहे हो तो। हेलो कोमल जी, बड़े दिनों बाद दिखाई दिया, आजा। कैसी हैं आप? ये है डीवीडी के पीसेस।
गया। एंड में ऐसे हम छोटे छोटे पीसेस लगाएंगे। अरे अच्छा अगर लग रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो वैसे बताओ कि नहीं हमें ये नहीं सीखना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम कुछ और बनाएंगे। राधा जी इसका पीडीएफ क्यों चाहिए? इसका कोई पीडीएफ है ही नहीं। इसका पहला सेशन देखिएगा, मैंने बहुत इजीली इसको ड्रॉ करना बताया है। थैंक यू सो मच विद्या जी। डू शेयर योर क्रिएशन विथ मी ऑल्सो। थोड़ा मेहनत वाला काम है ये, लेकिन एज ए ऑलवेज से अगर आउटकम अच्छा है तो मेहनत तो कर बनती है ना। थैंक यू बबीता जी। आप इसका बैकग्राउंड थोड़ा ग्रीनरी बना सकते हो। नहीं कोमल जी, हम लोग तो सिर्फ बटरफ्लाई बना रहे हैं, सिर्फ बटरफ्लाई। मैं बताती हूँ, इसके बैक साइड ही ड्रॉ करके मैंने बताया था पिछली बार। जस्ट गिव मी 2 more minutes, इतना से फिनिश कर लो। उसके बाद बहुत इजी सा ड्राइंग है इसका। हार्ड वर्क तो कुछ नहीं है कोमल जी इसमें। हार्ड वर्क है सीढ़ी कट करना, इसलिए हमने आसान वाला काम देखा, डीवीडी कट कर लेते हैं सोचा। बाकी तो कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, सो दिस इज इट। इस साइड भी ऐसा ही बनेगा और ऊपर में भी ऐसे 2 विंग्स बनेंगे। इसका जो ड्राइंग है वो है ऐसा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मुझे भी सीधा दिखाई दे रहा है। ये देखो, बस सेंटर से एक लाइन खींचनी है, नीचे में उसी सेंटर से ये ए जैसा शेप बनाना है। इधर यही जो लाइन जा रही है इसी को थोड़ा ऐसा ऊपर लेके फिर कर्व कर लो, इसको भी ऐसे कर्व कर लो। हो गया, यहाँ से ऐसे कर्व बनाओ और यहाँ से ऐसे। दैट्स इट, इतना सा ही ड्राइंग है इसका। हेलो संध्या जी, कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ और हम बना रहे हैं बटरफ्लाई मोज़ाइक। मोज़ाइक बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मोज़ाइक। हेलो सारिका जी। ठीक है, सो दिस मच वर्क इज डन। हमने कुछ नहीं किया, 18 इंच का सर्कल लिया MDF बोर्ड, उसके ऊपर इमल्शन का एक कोट किया, फिर ब्लैक एक्रिलिक कलर और वाइट एक्रिलिक कलर से ऐसा शेडिंग किया। उसके बाद ऐसा ड्राइंग बनाया। ठीक है, ये बटरफ्लाई हो गया आपका। और फिर अब हम DVDs को कट करके लगा रहे हैं। हाँ जी श्री विद्या जी, बिल्कुल आप अपने हिसाब से बोर्ड का साइज बिल्कुल कम ज़्यादा कर सकती है।
अकॉर्डिंगली बटरफ्लाई का जो साइज है वो भी कम ज़्यादा हो जाएगा, एंड द पीसेस साइज ऑल्सो। बिल्कुल कोमल जी। स्नेहा दिस इज डीवीडी, मैं डीवीडी को कट करके बना रही हूँ, ठीक है। और ये देखिए कितना खूबसूरत इसका लुक आने वाला है जब ये पूरा बन जाएगा, है ना। और उस दिन मैंने बताए थे, देखो मिरर्स जो है स्नेहा, वीडियो ना इसी पेज पे है, दोनों भी, इसका फर्स्ट सेशन भी है और सेकंड सेशन भी है, तो आप वीडियो देखिएगा और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आंसर कर दूँगी, ठीक है। और ये मैंने उस दिन बताया था, काफ़ी सारे लोगों ने ऑर्डर्स भी प्लेस किए हैं इसके, थैंक यू अनु। रवीना दी, हाँ एक आई एम हैविंग दिस सर्कल्स, जिन इनका जो थिकनेस है वो 3 to 4 mm है, और जो साइज है ये है 20 सेंटीमीटर डायमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर डायमीटर के हैं। फिर दूसरा है ये वाला, देखो मेरा काम शुरू है, कलरिंग हो चुका है, और फिर इसके ऊपर हम लिप्पन काम करने वाले हैं। एक्चुअली ये लिप्पन की 7 या 8 प्लेट्स बहुत अच्छी लगेगी जब आप बनाओगे तो, बड़ी वाली देखो ये है बिगेस्ट 20 इंचेस वाला, उसके बाद थोड़ा छोटा है, आई गेस इंचेस नहीं सॉरी सेंटीमीटर्स, दिस इज 18 सेंटीमीटर, देन नेक्स्ट वन इज दिस वन, एंड दिस इज 15 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ये 20, 18, 15 and around 12 and 10, ठीक है। 1 2 3 4 5, देखो मैं रैंडम कलर्स में कलर करके इसके ऊपर लिप्पन करने वाली हूँ, ठीक है। हाँ जी है ना, बिल्कुल मिल जाएंगे, आप व्हाट्सएप पे आइए, मैं आपको डिटेल्स दे दूँगी, ठीक है। सो 20 रुपीज़, 22 रुपीज़, 25 रुपीज़, 28 रुपीज़ एंड 30 रुपीज़, ठीक है। अगर आप कोई भी 20 प्लेट्स लेते हो, ऐसे 20 MDF बोर्ड्स अगर लेते हो कोई भी, तो आपको जो शिपिंग है वो फ्री आएगा, ठीक है। काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन था कि एक सेट लेना है या 2 सेट लेना है, तो ऐसा नहीं है कि आपने ये सेट पूरा का पूरा लेना है, ऐसा का ऐसा। ये 1 सेट अगर आप लेते हो तो ये होता है 125 का प्लस शिपिंग जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसी 20 प्लेट्स लेते हो, चाहे आप 20 सिर्फ ये लो या सिर्फ ये लो या कॉम्बो ऑफ ऑल दिस लो, टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स जो आप ऑर्डर कर रहे हो वो 20 होनी चाहिए, तो इन दैट केस यू विल हैव फ्री शिपिंग, ठीक है। आई गेस अभी सबको क्लियर हो जाएगी ये चीज़। तो ये अगर आपको चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हो, बहुत अच्छा है, बहुत ट्रेनिंग है एंड ईजी है, आसान है, आराम से बना सकते हो। मैं अपने डिज़ाइन शेयर करूँगी आपके साथ जब मेरे हो जाएंगे, और उसी के साथ अगर आपको चाहिए तो आप ये बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। पीछे देखो हमें जो हम फ्रेमिंग वाले के पास जाते हैं, फिर खिल्ला ठुकवाते हैं, फिर कुछ आर्ट वर्क को लटकाने के लिए, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। आप इसको सिंपली जो फेविकॉल है, स्ट्रॉन्ग ग्लू है, उससे स्टिक कर दो, एंड इफ़ यू हैव सम डाउट तो आप यहाँ से देखो, इसको छोटे छोटे 2 होल्स है दोनों साइड, इन दोनों होल्स में एक एक स्क्रू डलवा सकते हो। आपका जो आर्ट वर्क है वो एकदम अच्छा और पक्का हो जाएगा, और आपको ठोका ठाकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इफ़ यू वांट दिस ऑल्सो, दिस इज़ 10 रुपीज़ पर पीस, ठीक है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप ये भी ऑर्डर इसी के साथ कर सकते हो। अगर आप ये इसके साथ ऑर्डर करते हो तो फ्री शिपिंग है, अदरवाइज जो रेगुलर शिपिंग होता है वो रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट। ये मैं मोज़ाइक जब मेरा पूरा हो जाएगा कल परसों में, तो मैं पिक अपडेट कर दूँगी और फिर आएंगे हम। आप बताइए क्या सीखना है आपको, कुछ नया DIY करें या पुराना ही जो है
पर्टिकुलर स्टाइल। रिलीफ छोड़ के बोलिएगा प्लीज़। रिलीफ आई एम नॉट गोइंग टू डू। बताइए जल्दी जल्दी कि एक और DIY करें या ऐसा ही कुछ, या कोई पर्टिकुलर स्टाइल। तो हम वही करेंगे। जयपुर ज्वेलरी आर्ट टाइल्स पे बोल रहे हो आप? मार्बल टाइल पे जो होता है वो वाला बोल रहे हो? ओके नीलम जी, बिल्कुल। पैलेट नाइफ, हार्ड पेंटिंग। सोनिया जी, सर्कल से ना मैं जो बनाने वाली हूँ वो ऐसी मोज़ाइक रैंडम सर्कल्स जो होते हैं ना दीवार पे, आजकल आपने देखा होगा काफ़ी जगह, बहुत अच्छा दिखता है। तो ऐसे 4-5 प्लेट्स वॉल पे अगर आप लगाओ तो अच्छी दिखती है। बस उसी के लिए है वो सर्कल्स। या आप छोटा वाला जो साइज़ है उसके कोस्टर्स और फ्रिज मैग्नेट भी बना सकते हो। हम एक ट्यूटोरियल करेंगे इसके फ्रिज मैग्नेट का भी, पर्सनलाइज फ्रिज मैग्नेट आराम से बना सकते हो। ठीक है, ज्वेलरी आर्ट एंड डॉट आर्ट इसके ज़्यादा आए हैं तो हम इस बारे में सोचेंगे। हेलो प्रिया जी। और ये एक बहुत अच्छा पीस है, आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा। छोटे पे बनाइए, बड़े पे बनाइए, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। ट्रस्ट मी, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। ओके, डॉट आर्ट पैटर्न, ठीक है ठीक है, हम डॉट आर्ट के बारे में सोचते हैं फिर। तो फिर मिलेंगे। 12 इंच अगर आपको चाहिए विभाजित तो बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगा। सोनिया जी, 20 प्लेट्स लेने पे तो शिपिंग फ्री है, उससे कम अगर है तो वेट वाइज रहेगा। हाँ जी सुधा जी, मैं सर्कल्स वाला लिपन ही कर रही हूँ अभी। बिल्कुल अनिका जी, आप मोजाइक के लिए अगर ब्लैक बैकग्राउंड रखना चाहो तो वो कर सकते हो बिल्कुल। प्रिया जी, लाइव क्लास का ऐसा है, जैसे जैसे मैनेज हो जाता है मैं आ जाती हूँ, कभी कभी स्टक हो जाती हूँ तो नहीं आ पाती हूँ, लेकिन हाँ मैं पेज पे ज़रूर डालती हूँ। नहीं नहीं सुधा जी, ये एक्चुअली ऑफलाइन में एक बंदी बना रही है और मैं भी बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल ये उसका बन रहा है। फ्री या पेड कुछ नहीं है इसमें, बस सर्कल्स अगर आपको चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हो। सर्कल्स और हुक्स प्लस मिरर्स मैंने बताया था, एनी शेप एनी साइज, 250 रुपीज़ पर पैकेट। अप्रॉक्स नंबर ऑफ पीसेस आर 3000। 3000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3000 से 2-4 कम भी हो सकते हैं, अगर बड़ा साइज़ है तो 2-4 कम भी हो सकते हैं। ये 250 रुपये का एक पैकेट है, और अगर आप 500 से ज़्यादा की खरीदी करते हो तो यू विल गेट 5% डिस्काउंट। अगर आप 1000 से ज़्यादा का खरीदी करते हो तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट। किस चीज़ का विभाज्य प्राइस? प्लेट्स का प्राइस मैंने बताया था, ये वीडियो में बताया है, तो आप एक बार दोबारा से देखिएगा। 20 प्लेट्स लेने पे शिपिंग फ्री है, और ये विद शिपिंग चार्जेस है। 250 रुपीज़ में इतना पैकेट आएगा, चाहे आप कोई भी ले लो, चाहे आप ये ले लो, चाहे आप ये ले लो, चाहे जो भी। बेसिक 5 शेप्स अवेलेबल है मेरे पास, और उनके सारे ही साइजेस अवेलेबल है ऑलमोस्ट, तो उनमें से आप कोई सा भी ऑर्डर कर सकते हो और काम कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इट्स टाइम टू से बाय बाय, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट आर्ट के साथ। तब तक ये शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा, और ढेर सारा प्यार कीजिएगा।